हेलो दोस्तों, IQ स्टडी विद पीके में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, ये है आपका बिहार पुलिस का जो है किरण का प्रैक्टिस वर्कबुक है। इससे पहले हम सेट नंबर 14 तक करवा दिए हैं, आज 15 होने वाला है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये मॉडल प्रैक्टिस सेट संख्या 15 है। तो इसी को आज हम लोग करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है हिंदी से, किस क्रमांक में मूर्धन्य व्यंजन है? तो ये देखिए, ये आपको ट ठ ड ढ न, तो ऑप्शन नंबर 3 में एक का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। 2 नंबर का प्रश्न है, किस क्रम में वृत्तमुखी स्वर नहीं है? देखिए, आ में नहीं है। 2 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 में आ। 3 नंबर का प्रश्न है, माँ बच्चे को दूध पिला रही है में कौन सा कारक है? इसमें कारक की अगर हम बात करें तो इसमें जो है कर्म कारक होगा। 3 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 कर्म कारक। 4 नंबर का प्रश्न है, चक्रपाणी शब्द में कौन सा समास है? तो इसमें जो है बहुब्रीहि समास है। 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 बहुब्रीहि। 5 नंबर का प्रश्न है, बहिरंग शब्द में कौन सी संधि है? इसमें विसर्ग संधि है। 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 विसर्ग संधि। 6 नंबर का प्रश्न है, किस क्रम में वाक्य शुद्ध है? तो देखिए, व्याकरण के बहुत मुद्दे चिंतनीय हैं। 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। 7 नंबर का प्रश्न है, नैसर्गिक शब्द का पर्यायवाची नहीं है, इनमें से कौन नहीं है? तो देखिए, इसमें जो बनावटी ये नहीं है। 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 बनावटी। 8 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित अंग्रेजी वाक्य का हिंदी में अनुवाद करें। आई कैन लेट यू गो टू प्ले फुटबॉल बट ओनली इन द इवनिंग। तो देखिए, 8 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 मैं तुम्हें फुटबॉल खेलने जाने दे सकता हूं पर शाम को। 9 नंबर प्रश्न है, बेतिया के राजा गज सिंह ने किस गायन को बढ़ावा दिया था? तो ये दिया था ध्रुपद को। 9 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 ध्रुपद। 10 नंबर प्रश्न है, रंगप्पा कौन था? तो रंगप्पा देखिए, एक जुआड़ी में था और एक लंपट दोनों। 11 नंबर प्रश्न है, कोहबर चित्रकारी के कितने भाग हैं? तो इसके जो भाग हैं 3, ऑप्शन नंबर 2 3। अंग्रेजी का प्रश्न है 12 नंबर से है, चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड बेनेवोलेंट। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 चैरिटेबल। 13 नंबर प्रश्न है, गिवन बिलो आर 4 सेंटेंस यू हैव टू आइडेंटिफाई द सेंटेंस वेयरन एन एडवर्ब मॉडिफाइज और डिस्क्राइब एन अदर एडवर्ब। तो देखिए, इसमें से कूट का भी प्रयोग करना है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। 13 नंबर का प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 बी एंड डी। बी में क्या है? सीता रीड्स क्विट क्लियरली। डी में सीता रन्स क्विकली। डायरेक्शन में नीचे दिए गए प्रश्न में हिंदी वाक्य का सही अंग्रेजी रूपांतरण चुनें। मैंने इस पुस्तक को 5 रुपये में खरीदा। तो इसका राइट आंसर होगा तो 14 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 आई बाउट दिस बुक फॉर 5 रुपीज़। 15 नंबर प्रश्न है, चूज द वर्ड अपोजिट इन द मीनिंग टू द गिवन वर्ड क्रोडेड। इसका होगा ऑप्शन नंबर 1 डिजर्टेड। 16 नंबर प्रश्न है, फाइंड प्लूरल अमॉन्ग द फॉलोइंग। देखिए, शॉर्ट्स होगा ऑप्शन नंबर 3 शॉर्ट्स। 17 नंबर का प्रश्न है, फिल इन द गैप विथ सुइटेबल कंजंक्शन वी डैश लव डैश ऑनर हिम।
ये होगा बोथ एंड, ऑप्शन नंबर 1। 18 नंबर प्रश्न है फिल इन द ब्लैंक विथ प्रॉपर टेंस। देखिए, बाय द एंड ऑफ दिस ईयर राम डैश सेव्ड ए लॉट ऑफ मनी। विल हैव होगा इसका। 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 विल हैव। 19 नंबर प्रश्न हु वाज कबीर, कबीर कौन था। ठीक है, ऑल द एबव सभी सही होगा। ए सेंट पोएट, इसके बाद ये भक्ति संत पोएट, ए डिस्क्रिपल ऑफ रामानंद। 20 नंबर प्रश्न है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द साइनिसियम एज यूज्ड इन द चैप्टर। इसका होगा राइट आंसर डिस्ट्रस्ट, ऑप्शन नंबर 4। इक्कीस नंबर प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन था। तो उस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड लिन लीथगो, ऑप्शन नंबर 3। 22 नंबर प्रश्न इनमें से किसे भारतीय नवजागरण का जनक कहा जाता है। राजा राम मोहन राय को, ऑप्शन नंबर 4। 23 नंबर का प्रश्न भारत सरकार अधिनियम 1935 को दास्ता का नया घोषणा पत्र किसने कहा था। ये कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 पंडित जवाहरलाल नेहरू। 24 नंबर प्रश्न है काजू की फसल पर एंडोसल्फान के छिड़काव के फलस्वरूप महाविपदा के स्तर तक प्रदूषण हो गया था। केरल में, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। 25 नंबर प्रश्न है फंक्शनल प्रयोजी राजस्व संबंधी डैश है, क्या है। ये आपको अब्बा पी लर्नर से, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। 26 नंबर का प्रश्न किस संवैधानिक संशोधन द्वारा मतदान आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया, कौन सा था। तो ये होगा आपको 61वीं। 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 61वीं। 27 नंबर प्रश्न भारतीय संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं। तो देखिए मूल कर्तव्य अगर निर्धारित किए गए ये आपको 4 का ए में, ऑप्शन नंबर 1। 28 नंबर प्रश्न केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्रिमंडल सदस्य का पद निम्नलिखित में से किसको मिलता है। तो ये जो पद मिलेगा आपको योजना आयोग का उपाध्यक्ष को, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। 29 नंबर का प्रश्न है वर्ष डैश में बर्मा स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य बन गया था। ये जो बना था 1948 में। 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 देखिए होगा 1962, या ऑप्शन थोड़ा ऊपर नीचे हो गया। 30 नंबर प्रश्न है हीरको का दाम जल से अधिक होता है क्यों। इसका कारण है क्रेताओं के लिए उनकी सीमांत उपयोगिता जल से अधिक होती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। 31 नंबर प्रश्न ब्राजील धारा के पूर्व की ओर चलते रहने को कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं दक्षिण अटलांटिक अफवाह। 31 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 दक्षिण अटलांटिक अफवाह। 32 नंबर प्रश्न है बुद्ध के प्रथम प्रवचन को कहा जाता है। तो इसका जो प्रथम प्रवचन को कहा जाता है देखिए इसका है धम्मचक्र पवत्त सूत्र, धम्मचक्र पवत्तन सूत्र, ऑप्शन नंबर 2। 33 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से किस स्थान पर कोसी नदी गंगा नदी में मिलती है। तो ये देखिए कटिहार जिले के कुर्सेला में मिलती है आपको। 33 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 कुर्सेला। 34 नंबर का प्रश्न है वन स्ट्रॉ रेवोल्यूशन लिखा था किसने। ये लिखा था आपको मेस नोबू फुकुओका ने। 34 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। 35 नंबर का प्रश्न है राष्ट्रपति के पद की रिक्त
अवश्य भरनी होती है डैश के भीतर, 6 महीने के भीतर। 35 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, 6 महीने के भीतर। 36 नंबर का प्रश्न है, अनिवासी भारतीय एनआरआई दिवस, अनिवासी भारतीय एनआरआई दिवस अंकित किए जाता है। देखिए 9 जनवरी को। 36 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, 9 जनवरी। 37 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी स्थानिक जाति है? तो स्थानिक जाति है आपको धनेश हॉर्नबिल, ऑप्शन नंबर 1। 38 नंबर प्रश्न है, चाहे मुझे आपका मत मिला या नहीं, मैंने आपको सुना है, मैंने आपसे सीखा है, आपने मुझे बेहतर राष्ट्रपति बनाया है, डैश कहा था, कौन कहा था? तो ये जो कहा था आपको अमेरिका का जो पूर्व राष्ट्रपति है बराक ओबामा, ऑप्शन नंबर 1 बराक ओबामा ने। 39 नंबर प्रश्न, कर्क रेखा कहाँ से होकर नहीं गुजरती है? तो कर्क रेखा कहाँ से होकर नहीं गुजरती है? ये जो है आपको उड़ीसा से होकर नहीं गुजरती है, ऑप्शन नंबर 3 उड़ीसा। 40 नंबर प्रश्न है, बर्मिंघम पैलेस कहाँ है? तो बर्मिंघम पैलेस है आपको लंदन में, ऑप्शन नंबर 1 लंदन। 41 नंबर का प्रश्न, ओपियम युद्ध अंग्रेज और किसके बीच लड़े गए थे? चीन के बीच, ऑप्शन नंबर 1 चीन। 42 नंबर प्रश्न, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील है, यह निम्न में से किस राज्य में आती है? यह आएगी आपको उड़ीसा राज्य में। 42 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 उड़ीसा। 43 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सी तटीय पट्टी पश्चिमी घाट के समानांतर नहीं जाती है? ये होगा आपको कोरोमंडल, ऑप्शन नंबर 2 कोरोमंडल। 34 नंबर प्रश्न है, वह नदी जो कोरोमंडल तट पर डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, कौन सा नदी है? ये नदी है आपको नर्मदा, ऑप्शन नंबर 4 नर्मदा। 45 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भारत का जैव रिजर्व नहीं है? तो कोंकण, ये जो जैव रिजर्व नहीं है, मानस है, दिबांग है और मन्नार की खाड़ी है। 46 नंबर प्रश्न है, औरंगजेब के पौत्र शाहजादा अजीम ने किस नगर के नवनिर्माण पर 1 करोड़ रुपये खर्च किए तथा इसे द्वितीय दिल्ली बनाने का प्रयास भी किया? यह आपको पटना, ऑप्शन नंबर 2 पटना। 47 नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 43A उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी किससे संबंधित है? यह आपको राजनीति के निर्देश सिद्धांत, ऑप्शन नंबर 3। 48 नंबर का प्रश्न, हिमालय का कौन सा शिखर भारत के अंतर्गत आता है? यह आएगा आपको कंचनजंगा, ऑप्शन नंबर 4 कंचनजंगा। 49 नंबर का प्रश्न, किसने संपत्ति निष्कासन के सिद्धांत की वकालत की? ये की है आपको दादा भाई नेहरूजी ने। 49 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर 2 दादा भाई नेहरूजी। 50 नंबर का प्रश्न, भारत में जब पहली भारतीय रेलगाड़ी सेवा का आरंभ हुआ तब भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का गवर्नर जनरल था आपको लॉर्ड डलहौजी। 50 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर 2 लॉर्ड डलहौजी। 51 नंबर का प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना डैश वर्ष में हुई थी? तो कांग्रेस का स्थापना हुआ था आपको 1885 ईस्वी में। 51 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर 2 1885। 52 नंबर प्रश्न है, M.K. गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो इसके राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले थे। 52 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर 3 गोपाल कृष्ण गोखले। 53 नंबर प्रश्न है, वे सिख गुरु जिन्होंने 1699 में आनंदपुर साहिब में खालसा की स्थापना की? तो ये थे गुरु गोविंद सिंह। 53 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर 2 गुरु गोविंद सिंह। चौवन नंबर का प्रश्न है,
तराइन की प्रथम लड़ाई किनके मध्य लड़ी गई थी? तो ये जो लड़ी गई थी लड़ाई आपको पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच। 54 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। 55 नंबर का प्रश्न, वो कौन सा प्राचीन भारतीय ग्रंथ दार्शनिक ग्रंथ माना जाता है? कौन सा? ये उपनिषद को माना जाता है। 55 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 उपनिषद। 56 नंबर प्रश्न, कौन सा फिल्म कलाकार बिहार से संबंधित नहीं है? पवन कल्याण ऑप्शन नंबर 4। 57 नंबर प्रश्न, बिहार के इन राज्यपालों के कार्यकाल का सही क्रम क्या होगा? तो देखिए सही क्रम है आपका ऑप्शन नंबर 3 श्री जयराम दास दौलत राम, माधव श्री हरि आने, आर दिवाकर, डॉक्टर जाकिर हुसैन। 58वां प्रश्न, बिहार टाइम्स का नाम बदलकर बिहारी कब रखा गया था? 1906 ईस्वी में। 58 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 1906 ईस्वी। 59वां प्रश्न, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद पटना का स्थापना कब हुआ? इसका स्थापना हुआ 1950 में। 59 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 1950। 60 नंबर का प्रश्न, गांधी संग्रहालय पटना की स्थापना कब हुई थी? 1967 में। 60 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 1967। इसके बाद सामान्य ज्ञान का प्रश्न है 61 नंबर से है, निम्नलिखित में से कौन सा एक केंद्रीय स्तर का कर है जिसे वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी में शामिल कर दिया गया है? यह आपको उत्पाद शुल्क को। 61 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 उत्पाद शुल्क। बासठ नंबर प्रश्न है, बारालाचला दर्रे के दोनों किनारों पर से निकलने वाली दो जलधाराएं चंद्र और भागा निम्न में से कौन सी नदी बनाती है? ये बनाएगी आपको चेनाब नदी। 62 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 चेनाब। 63 नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम में राज्य के नीति निर्देशक तत्व के रूप में राज्य से आय स्थिति सुविधाओं और अवसरों में असमानता को कम करने की अपेक्षा की गई है? 44वें में। 63 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 44वें। 64 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संग्रहालय कटक में स्थित है? तो कटक में जो स्थित है आपको एकमात्र है नेताजी जन्म स्थान संग्रहालय। 64 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। 65 नंबर का प्रश्न, 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? तो ये देखिए ये जो हुआ था आपको अमृतसर में। 65 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 अमृतसर। 66 नंबर का प्रश्न है, अल्बाट्रॉस शब्द का प्रयोग निम्न में से किस खेल में किया जाता है? गोल्फ में। 66 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 गोल्फ। 67 नंबर प्रश्न है, हड़प्पाकालीन स्थल रंगपुर भारत के किस वर्तमान राज्य में स्थित है? ये है आपको गुजरात में। 67 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 गुजरात। 68 नंबर का प्रश्न, 4वीं से 9वीं शताब्दी के बीच कांचीपुरम किस साम्राज्य की राजधानी थी? तो ये थी आपको पल्लव की। 68 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 पल्लव। 69 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये भी कथन गलत है, ये भी गलत है। देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र सौंपते हैं।